Prime Minister Narendra Modi interacting with India's Olympic gold winner Neeraj Chopra. Let's listen in. नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने वीडियो के टॉपिक में नीचे पढ़ ही लिया होगा कि इंडियन आर्मी के एक सोल्जर हैं, सूबेदार हैं नीरज चोपड़ा। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। मेंस जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। जी हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड लेट्स सी। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली यहाँ पे हमको गोल्ड मिल चुका है। इंडिया हैज वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ये एक मैं कहूँगा बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है और ये अचीव किया है हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने। यहाँ पे आप देखोगे ये बन गए हैं आज के समय सेकंड एथलीट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। देखो, हमने ओलंपिक की हिस्ट्री में इनका गोल्ड मिला के टोटल जीते हैं 10 गोल्ड। उनमें से ज्यादातर जो गोल्ड है वो लाई थी हॉकी टीम इन अर्ली 1950s एंड 1960s। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मतलब कि एक आदमी एक गोल्ड मेडल लेके आए, ये इंडिया की हिस्ट्री में बस 2 बार हुआ है। पहली बार हुआ था 2008 में ड्यूरिंग बीजिंग ओलंपिक्स, जब अभिनव बिंद्रा जीत के लाए थे एक स्वर्ण पदक। अब यहाँ पे हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स में, जब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में यहाँ पर जीता है गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। और देखो, इनकी जीत बिल्कुल टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल टेबल में इंडिया की रैंक इंप्रूव करेगी, वो सब भी आपको दिखाऊंगा। मगर मेरा मानना है कि इनकी जीत सिर्फ इन ओलंपिक्स तक यहाँ पे लिमिटेड नहीं है। इनको देखकर जिस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये सब ऑब्जर्व करके भारत में हजारों लाखों बच्चे हैं जो सपना देखेंगे कि कल को वो भी इसी तरीके से एथलेटिक्स में भारत के लिए लेके आएंगे गोल्ड। हर कोई यहाँ पर होपफुली, मैं उम्मीद करता हूँ, अब यही सपना नहीं देखेगा कि मैं विराट कोहली बनूंगा या फिर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर बनूंगा। लोग यहाँ पे सपना देखेंगे कि एथलेटिक्स ये भी एक रिमार्केबल स्पोर्ट है, यहाँ पर भी मैं नाम कमा सकता हूँ और भारत का नाम रोशन कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से बहुत ही मैं कहूँगा बड़े स्केल पर पूरे इंडिया ने सपोर्ट किया है नीरज चोपड़ा का। इट वॉज रिमार्केबल टू सी। लोग भूल गए कोई टेस्ट सीरीज चल रही है। ये भाई के घर के बाहर जो है टेलीविज़न लगा हुआ था, शायद ये उसका सीन है। ये अमेजिंग है। वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ हिम। इंग्लैंड में इस वक्त लोग भूल गए कि कोई अभी वहां पे इंडिया इंग्लैंड का क्रिकेट मैच चल रहा है। Everyone was focused on नीरज चोपड़ा। और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने मेरी एक पुरानी वीडियो भी देखी होगी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट ओलंपिक्स जैवलिन थ्रो। यहाँ पे मैंने समझाया था कि जैवलिन थ्रो एज ए स्पोर्ट कैसे फंक्शन करता है, यहाँ पे रूल्स क्या हैं। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि जो पाकिस्तानी एथलीट है अरशद नदीम, क्या ये यहाँ पर मेडल जीत पाए? तो इसका आंसर है नहीं। पाकिस्तान 29 ईयर से एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाया। और इस कंट्री के लिए अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये जो इंतजार है अब 4 साल और जरा बढ़ जाएगा तो 33 साल हो जाएंगे पाकिस्तान को विदाउट एन ओलंपिक मेडल। अरशद नदीम ने कोशिश यहाँ पर अच्छी करी, उनका बेस्ट था 84.62 मीटर, मगर ये चेक रिपब्लिक के एथलीट को नहीं बीट कर पाए। और इन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर का था 84.62 मीटर्स और नीरज चोपड़ा का था 87.58 मीटर्स। वाह। जो सेकंड और थर्ड आए हैं वो भी चेक रिपब्लिक के हैं। दैट्स ग्रेट। यहाँ पर फिनिश किया है एट रैंक 5th। गोल्ड मिला है भारत को, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है चेक रिपब्लिक के एथलीट्स ने। चेक रिपब्लिक एक यूरोपियाई देश है और चेक रिपब्लिक 1 करोड़ की आबादी का एक यूरोपियाई देश। चेक रिपब्लिक 1 करोड़ की आबादी का एक देश है, सिर्फ 1 करोड़ की आबादी का एक देश है, और हम 135 करोड़ की आबादी के देश हैं। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप प्राग, चेक रिपब्लिक की कैपिटल का नाम। सब लोग इसका आंसर करें। और अब मुझे बताया, आप सब लोग पूछेंगे ठीक है सर ये चेक रिपब्लिक वगैरह ये सब हटाओ, भारत की रैंक क्या है? गोल्ड आ गया, अब हम कहाँ पे हैं? बजरंग पूनिया भी यहाँ पर ब्रॉन्ज लेकर आए, हॉकी मेंस टीम भी यहाँ पर ब्रॉन्ज लेकर आई। अब हम ओवरऑल कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, अब हम टॉप 50 में आ चुके हैं। ये भारत के बेस्ट एवर ओलंपिक्स हैं। भारत के इतिहास में हमने आज तक 7 मेडल कभी भी नहीं जीते इन एन ओलंपिक गेम्स। टोक्यो ओलंपिक्स हिस्टोरिक है यहाँ पे भारत के लिए। टारगेट था 15 का। शूटिंग इवेंट देखिए, वो इतना बढ़िया गया नहीं जैसे हमने सोचा था।
कुछ और इवेंट्स में हमको मेडल की उम्मीद थी, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, मगर ओवरऑल आप अगर देखो तो इट इज़ ए ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इंडिया कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अभी इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है यहाँ पर, मगर कई देशों से आज के समय हम आगे हैं। इजिप्ट से आगे हैं, साउथ अफ्रीका से आगे हैं, अर्जेंटीना, फिनलैंड, बहुत से कंट्री से आज के समय हमारा प्यारा भारत आगे है। और टॉप 50 में तो एटलीस्ट हमने यहाँ पर जगह बना ली है। अब आप कहेंगे इसके ऊपर और मेडल ला सकते हैं, देखिए पॉसिबिलिटी अब लिमिटेड है, क्योंकि कल 8 अगस्त को ये ओलंपिक इवेंट हो जाएगा खत्म। आज 7 तारीख है, कल बस आखिरी दिन है इसका। इसके बाद कोई खास मेडल की इतनी उम्मीद है नहीं। सो ओवरऑल हमारे 7 मेडल्स ही यहाँ पर आ पाएंगे, मगर टॉप पे यहाँ पर देखिए चाइना 38 गोल्ड मेडल। चाइना ने यहाँ पर यूएस, जापान सबको यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिवली बीट किया है। ये लोग ऑल टुगेदर डोमिनेट कर रहे हैं इन ओलंपिक्स को। और इन दी एंड देखिए, मैं ये कहूँगा आने वाले 10 साल में भारत का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए टॉप 10 में जगह बनानी है। मुश्किल नहीं है, ज़रा मुश्किल नहीं है, 8 गोल्ड लाने हैं बस। यहाँ पे आप अगर देखोगे फ्रांस के टोटल 7 गोल्ड हैं, अगर हमारे 8 गोल्ड होते तो रैंक 10 पे हम होते। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए इन द टॉप 10 ऑफ द मेडल टैली इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और कमिंग बैक टू नीरज चोपड़ाज विन, देखिए ये विन खास इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार है जब एक इंडियन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में। ये बहुत सारा खास बात है। देखिए अभिनव बिंद्रा ने मेडल जीता था 2008 में इन शूटिंग इवेंट, तो स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स में पहली बार है जब हमने यहाँ पर जीता है गोल्ड। अब यहाँ पे आप पूछेंगे उस जर्मन का क्या हुआ, जोहानस वेटर, सब लोग कह रहे थे वेटर जीत जाएगा, वेटर तो 90 मीटर्स का थ्रो करता है, तो वेटर तो 90 थ्रो करते रहे, इनको क्या हो गया। देखिए ये इनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी, और टू बी ऑनेस्ट मैं इनको लेकर कभी इतना कंसर्न था नहीं, लोगों ने काफ़ी इनको हाइप कर दिया था। मुझे थोड़ा डिटेल में बता था कि ओलंपिक्स में परफॉर्म करते नहीं हैं। आप अगर वैसे देखो वेटर का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था 2017-18 के आसपास। उसके बाद से कोई खास इन्होंने मेडल जीता नहीं है, और ओलंपिक्स की जब भी बारी आती है तब पता नहीं क्यों इनकी परफॉर्मेंस डिप कर जाती है। आप अगर 2016 के रियो ओलंपिक्स देखो, तब भी कोई मेडल नहीं आया, इस बार भी कोई मेडल लेके नहीं आए। तो वेटर देखिए अपने आप में आई थिंक जब इनका दिन होता है तो बिल्कुल 90 मीटर्स के ऊपर थ्रो कर सकते हैं, कमाल के एथलीट हैं, नो डाउट अबाउट दैट। मगर ओलंपिक मेडल मटेरियल अभी के लिए है नहीं है, और 28 ईयर्स के वैसे ही हो गए हैं। अब 4 साल बीत जाएंगे, 32 साल के हो जाएंगे, तो और इनके लिए मुश्किल होने वाला है आने वाले 4 साल में एक ओलंपिक मेडल जीत के लाना। मगर वैसे मैं आपको बताऊं तो वेटर और नीरज चोपड़ा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं ऑफ फील्ड। मैंने इनके इंटरव्यू भी देखे हैं, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि दोनों की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। मगर डेफिनेटली जो कमेंटेटर्स थे ये भी काफ़ी हद तक शॉक लग रहे थे कि जो फेवरेट थे इस इवेंट में वेटर, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर परफॉर्म ही नहीं कर पाए। और आप अगर लिस्ट देखो तो वेटर का बेस्ट था इस इवेंट में 82.52 मीटर, यहाँ पे आप देख पाओगे, जबकि नीरज चोपड़ा का यहाँ पर बेस्ट था 87.58 मीटर। तो यही कहूँगा इट वाज नॉट हिज डे। और नीरज चोपड़ा कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले ओलंपिक्स में भी भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक लेके आए। ही इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर। 27 साल की उम्र में अपनी ये परफॉर्मेंस की पीक पे होंगे, तो अभी ये और ज़रा शाइन करेंगे। ही विल ब्रिंग मोर गोल्ड फॉर इंडिया। तो ये था भाई, नीरज चोपड़ा जो हैं कमाल कर दिया उन्होंने। वो दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो इंडिविजुअल गोल्ड लाने में कामयाब हुए हैं भारत के लिए। और इसी के साथ भारत जो है एटलीस्ट एक गोल्ड के साथ 47वें नंबर पे है, विच इज़ गुड। लाइक चाइना 38 गोल्ड्स के साथ आगे चल रहा है, मतलब लीड कर रहा है सबको। और आई थिंक हमारे भी स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत पोटेंशियल है, बट हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्रिकेट का क्रेज़ है हमारे इंडिया में, मैं भी फ़ैन हूँ इंडियन क्रिकेट का, लेकिन उसके चलते जो है बाकी स्पोर्ट्स थोड़े से अंडरडॉग रह जाते हैं। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ और है कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है ये न्यूज़ कि BCCI ने 1 करोड़ की राशि का रिवॉर्ड जो है अनाउंस किया है नीरज चोपड़ा के लिए। है ना गुड न्यूज़। उसके अलावा जो है हमारे बजरंग पुनिया और हॉकी टीम को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, उन्होंने भी मेडल्स जीते हैं। और उसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ना आज बात की, उनकी भी कॉन्वर्सेशन का एक छोटा सा हिस्सा हम देख लेते हैं। शुरू करें। Prime Minister Narendra Modi interacting with India's Olympic gold winner Neeraj Chopra. Let's listen in. गोल्ड जीतना और तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से 3-4 लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। सर बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो
उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम है। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना पूरा जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ। बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए, और बस जैसे बिल्कुल, और बहुत ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। कोच राधा कृष्ण जी का भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन के। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। So that was it. सूबेदार नीरज चोपड़ा फ्रॉम इंडियन आर्मी। मतलब क्या बात है यार, ही इज़ यंग, ही इज़ इन आर्मी, ही इज़ अ नेशनल हीरो एंड यूथ आइकन। कमाल कर दिया है भाई। मतलब हमारी शुभकामनाएं नीरज के साथ हैं और ऐसे ही वो हमारे देश का और हमारा नाम रोशन करते हैं अगले आने वाले ओलंपिक्स में भी। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपनी शुभकामनाएं ज़रूर नीरज तक पहुंचाएं। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कितना प्राउड फील हो रहा है नीरज के इस अचीवमेंट के ऊपर और इंडिया के इस अचीवमेंट के ऊपर, क्योंकि टॉप 50 कंट्रीज़ में 47th रैंक पे आना इज़ बिग डील। एक गोल्ड भी बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हो सके तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।